सो सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं हम लिमिट का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। सो इस सेकंड टाइप में क्या है, सबसे पहले तो लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंस टू 0। अगर साइन x बाय x है तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 1। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x अगर रहा तो आंसर क्या आएगा हमारा, लेकिन लिमिट x टेंस टू क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ठीक है, सेम एज इट इज सेकंड फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0, जो साइन के लिए फार्मूला है वही किसके लिए रहेगा, tan के लिए। tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, मतलब सेम लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1, tan x अपॉन x 1। सेम साइन के लिए फार्मूला है तो हमारे पास वही फार्मूला एज इट इज यूज होता है साइन इनवर्स x के लिए, मतलब साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। और tan के लिए तो सेम लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 अगर है तो ही ये फार्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। देखो सभी इसमें लिमिट x टेंस टू क्या है, 0। साइन के साथ जो भी फंक्शन है वो हमको डिनोमिनेटर में लगेगा। साइन के साथ x था तो डिनोमिनेटर में क्या है, x। tan के साथ x था तो डिनोमिनेटर में क्या है, x। तो ये आंसर क्या आएगा आपका 1। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन x। देखो लिमिट x टेंस टू 0 है और हमारे पास फार्मूला है साइन x अपॉन x क्या होता है, 1। लेकिन अभी यहाँ पे साइन के साथ क्या है, 5x है, तो मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, 5x चाहिए था, है क्या, नहीं। तो देखो L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन x। अब फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे 5x है तो मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, 5x चाहिए था ना, तो मैं 5x लिख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, हम अपने हिसाब से कहीं भी लिख देंगे कुछ। अब 5 यहाँ पे लिखा तो इसको कैंसिल होने के लिए 5 कहाँ पे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट इज 5 5 कैंसिल, बराबर है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो गया रे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x 1 इंटू दैट इज, ये हो गया हमारा आंसर, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, सेकंड L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x अपॉन x। बताओ क्या करना है, क्या करना है बताओ जल्दी से, साइन 10x, डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, किसका एडजस्टमेंट करना है, सिर्फ 10 चाहिए था तो यहाँ पे 10 लिख लिया, यहाँ पे 10। सो हमारा ये आंसर हो गया 1 और ये 10, दैट इज लिमिट L इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। ठीक है, देन L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x अपॉन 5x। अब देखो जो साइन के लिए लगता है रूल वही एज इट इज रूल किसके लिए है, tan के लिए। तो tan 4x है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए था, 4x चाहिए था। इस 5 का कुछ काम है क्या, नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, देखो रे 1/5 लिख सकता हूं क्या मैं, 5 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को लिमिट की जरूरत है क्या रे, जब भी हम लिमिट किसी फंक्शन को देंगे तो कांस्टेंट लिमिट के कहाँ लिखते हैं,
मैंने आपको रूल में भी बताया a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स होगा, तो a लिमिट के बाहर, लिमिट किसका, एफ ऑफ एक्स का। सेम ये 5 की मुझे कोई जरूरत नहीं, तो 1/5 लिमिट के बाहर, और लिमिट क्या हुआ, x टेंस टू 0 tan 4x अपॉन में क्या बचा, x। अब tan 4x है तो डिनोमिनेटर में मुझको क्या चाहिए, 4x, तो मैं 4 की एडजस्टमेंट कर लेता हूं, 4 यहां पे लिखा, सो मल्टीप्लीकेशन में 4, सो इसका आंसर हो गया 1, मतलब ये 1/5 इंटू 1 इंटू 4 कितना आएगा आंसर, 4/5। ठीक है, वैसे ही L इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 6 थीटा अपॉन 3 थीटा। कुछ भी चेंज नहीं है, अभी तक साइन x के फॉर्म में था, अभी साइन किसके फॉर्म में, तो बस वही रिप्रेजेंट करना है, साइन थीटा बाय थीटा, आंसर क्या आएगा 1। तो इस 3 की कोई जरूरत है क्या हमको यहाँ पे, नहीं, तो इस 1/3 लिमिट के बाहर, सो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 6 थीटा अपॉन थीटा। अब 6 थीटा चाहिए मुझे, तो मैं 6 का रीअरेंजमेंट कर लूंगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में 6। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1, अब लिमिट थीटा टेंस टू 0 तो साइन थीटा बाय थीटा क्या होना चाहिए 1, दैट इज क्या है आंसर 6/3, दैट इज। साइन के साथ जो भी फंक्शन है वही हमको कहाँ पे लगेगा, डिनोमिनेटर में, और लिमिट x टेंस टू क्या लगेगा 0, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 1। ओके, राइट डाउन। Okay, so write down next question. L is equals to limit x tends to 0 sin 10x by sin 6x। देखो क्या बोला है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x डिवाइड में दिया है साइन 6x। बताओ क्या करना पड़ेगा, अब साइन 10x के डिवाइड में अगर 10x होता तो आंसर क्या आ जाता 1। वैसे ही साइन 6x के डिवाइड में क्या चाहिए था, साइन 6x के डिवाइड में क्या चाहिए था 6x, तो भी आंसर क्या आता था 1। लेकिन इसके ऊपर डिवाइड में 10x चाहिए, इसके डिवाइड में 6x, तो 10 और 6 ये एक नंबर है, नंबर को हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बराबर है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली डिवाइड किससे करता हूँ, x से, बराबर है। 10x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 6x चाहिए, और 6x से करूंगा तो इसके डिवाइड में क्या चाहिए 10x। 10 और 6 नंबर है, नंबर को हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं डिवाइड किससे करता रहे, डिवाइड बाय x। अगर x से डिवाइड करूं तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x बाय x और साइन 6x बाय x। अब मैंने आपको लिमिट की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, दो फंक्शन डिवीजन में है तो आपका लिमिट क्या होगा, सेपरेट। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x बाय x और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x बाय x। लेकिन अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से 10x के डिवाइड में क्या चाहिए था 10x, तो मैंने ये 10 लिख लिया, तो क्या कैंसिल करने के लिए कहाँ पे लिखना पड़ेगा 10, यहाँ पे
ठीक है, कितना है इसका आंसर 1 इंटू 10 और इसका 1 इंटू 6 दैट इज 10/6 मतलब 5/3। सो यल हुआ हमारा 5/3। ठीक है, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 10 कर सकते क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व? लिमिट x टेंस टू 0 10 12x बाय साइन 4x। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली स्टेप डिवाइड बाय x। न्यूमरेटर में 12 को एडजस्ट करो, डिनोमिनेटर में 4 को एडजस्ट करो। कितना आंसर आना चाहिए? 3 आंसर आना चाहिए सभी का। देखो 3 आंसर आना चाहिए। देखो रे, ये प्रॉब्लम है। यल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 4x माइनस 2 साइन x और 5 10x माइनस 3x। तो देखो प्रॉब्लम कुछ भी रहो, हमें फार्मूला पता होना चाहिए, अपन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। देखो फार्मूला क्या है? अगर साइन x है तो उसके डिवाइड में मुझे x चाहिए था, बराबर है। अब साइन x के डिवाइड में x चाहिए तो अपन कोई भी टर्म के डिवाइड में डायरेक्टली x कर सकते क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? x से। सो डायरेक्टली डिवाइड बाय x। सो लिमिट x टेंस टू 0 4x माइनस 2 साइन x, इसके डिवाइड में x अपॉन 5 10x माइनस 3x, इसके डिवाइड में x। अब दो टर्म है और एक x है तो x को क्या करेंगे? हम सेपरेट करना पड़ेगा। अगर लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा बताओ? 4x बाय x माइनस 2 साइन x बाय x, 5 10x बाय x माइनस 3x बाय x। x को क्या किया? सेपरेट। अब देखो ध्यान से रे, ये x और x क्या हो गया? यहाँ पे भी x और ये भी x कैंसल। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या बचा रे? 4। अब मुझे बताओ, लिमिट हर टर्म को सेपरेट जाना चाहिए, फिर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 है तो कांस्टेंट को लिमिट देने की कोई जरूरत है क्या? तो ये 4 एज इट इज माइनस। अब ये लिमिट किसको जाएगा? इस टर्म को। लेकिन इसमें भी 2 क्या है? कांस्टेंट लिमिट के बाहर। सो माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x। डिनोमिनेटर में अगेन 5 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लिमिट के बाहर लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x माइनस 3 को देने की जरूरत है नहीं। बताओ क्या आना चाहिए आंसर? यल इज इक्वल्स टू, ये तो 4 एज इट इज है, माइनस 2, इसका आंसर क्या आएगा रे? और ये 5 इंटू 1 माइनस 3, क्या आ रहा है आंसर? ये 4 माइनस 2 मतलब 2, 5 माइनस 3 मतलब 2, दैट इज यल कितना आ गया आपका? 1। ओके, सो राइट डाउन। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको और आंसर बताओ। देखो
यल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 नहीं आया? आंसर कितना आया? आंसर आया ही नहीं। अरे देखो मैं शॉर्ट में बता देता, डिवाइड बाय क्या किया? x, मतलब 6 साइन x माइनस 2 अपॉन x और 4 माइनस 2 tan x अपॉन x। अब x को क्या किया आपने? सेपरेट किया। अब सेपरेट करोगे मतलब साइन x के डिवाइड में x, 2 के डिवाइड में कितने लोगों का आंसर आया? यहां पे x चाहिए और यहां पे भी x चाहिए, ठीक है? तभी x x क्या होगा? कैंसल। बाकी लोगों का आया क्या 2 आंसर? ठीक है, एक बार करेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, कोई निकाल सकता है कि इसका आंसर? लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर। अब देखो साइन स्क्वेयर 4x या फिर साइन स्क्वेयर x, इसका मीनिंग क्या है? साइन x का स्क्वेयर, कोई हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर x। साइन x का क्यूब है तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? साइन क्यूब x। मतलब देखो साइन x का होल स्क्वेयर है तो भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर x। ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है? सो मुझे बताओ साइन स्क्वेयर 4x अपॉन में क्या है? x स्क्वेयर। क्या करना पड़ेगा रे बताओ? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या? लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो ये साइन 4x बाय x और इसका होल स्क्वायर दे देता, चलेगा क्या? देखो साइन का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया साइन 4x बाय x और होल स्क्वायर। लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x के डिवाइड में मुझे क्या लगेगा? 4। तो मैं एक काम करता है, इसको एडजस्टमेंट कर देता, x टेंस टू 0 साइन 4x बाय x। बताओ क्या करना है? लेकिन इसका क्या है रे? स्क्वायर है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 4, ठीक है? अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? और इसका? लेकिन इसका क्या? दैट इज, ठीक है? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, L is equals to देखो प्रॉब्लम में गिवन है 5 tan स्क्वेयर 3x और डिवाइड में है 6 साइन स्क्वेयर 5x। तो सबसे पहले मुझे बताओ साइन x के डिवाइड में x चाहिए, वैसे साइन स्क्वेयर x के डिवाइड में क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? साइन x के डिवाइड में x चाहिए तो साइन स्क्वेयर x होगा तो उसके डिवाइड में क्या चाहिए हमको? x स्क्वेयर। इतना तो फिक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 6 को छोड़ दो, दैट इज कांस्टेंट। tan स्क्वेयर 3x और साइन स्क्वेयर 5x है, जो साइन के लिए रूल यूज होता है वही tan के लिए होता है। अगर tan स्क्वेयर 3x है तो उसके डिवाइड में मुझे क्या चाहिए था? x स्क्वेयर तो चाहिए था, ठीक है? तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं डिवाइड बाय x स्क्वेयर। सो देखो लिमिट x टेंस टू 0, देखो 5 tan स्क्वेयर 3x अपॉन x स्क्वेयर और 6 साइन स्क्वेयर 5x अपॉन x स्क्वेयर। जिसको भी छींक आई
उन्होंने रोकने का नहीं कभी, पता है क्या? ठीक है ना, आप गूगल पे सर्च करके देखो, जो अपने को छींक आती है उसकी स्पीड कितनी रहती है, ठीक है। अगर आपने उसको कंप्लीटली रोकने की कोशिश की तो उसके बाद उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं ये भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो कभी रोकने का नहीं उसको, ठीक है। हाँ देखो, 5 tan स्क्वेयर 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर, 6 sin स्क्वेयर 5x अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब देखो क्या करूं अभी यहाँ पे, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो दो फंक्शन है तो लिमिट दोनों को क्या देता हूं, सेपरेट। अब इस लिमिट सेपरेट देने में ये 5 का कुछ अंदर काम है क्या? नहीं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब थोड़ा सा यहां पे देखो, tan 3x अपॉन x, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं? tan स्क्वायर 3x और x स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर में 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन x, उसका होल स्क्वायर। क्या करना है? एडजस्टमेंट कर लेंगे सीधा इसी पे। यहां पे 3 चाहिए था तो यहां पे भी 5। बताओ आंसर क्या आना चाहिए? देखो इसके आगे इधर ही लिखता, ये 5, इसका आंसर इंटू इसका होल स्क्वायर 6, 1 इंटू 5 होल स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? 5 इंटू 9, 6 इंटू कितना आएगा रे? 3 बराबर है। सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। राइट डाउन।